डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए समतल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। समतल में प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आज महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले देखने वाले हैं। तो जिसमें हम देख सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं क्या देखने वाले हैं। हम इसमें फार्मूले देखने वाले हैं। और ये जो हमारा है, ये हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। किस क्लास का पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी फार्मूले हैं हम सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अपवर्तनांक इक्वल क्या हो जाता है, आपतन कोण की ज्या अपॉन क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक, ये हमारा अपवर्तनांक इक्वल क्या हो जाता है, आपतन कोण की ज्या अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक, 1n इक्वल हो जाता है, आपतन कोण की ज्या क्या होती है, साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, साइन आर। ठीक, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा नंबर फार्मूला। दूसरा नंबर फार्मूला 2n1 लिखा है, बराबर क्या हो जाता है, 1n2 हो जाता है, 1/1n2। फिर इसका जैसे इसी तरीके से ANG जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/GNA हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के एक और देख लेते हैं हम, WNG। तो WNG हमारा क्या होता है, ANG अपॉन क्या हो जाएगा, ANW। आइए हम इसको वेयर करके समझ लेते हैं। ये जो हमने लिख तो दिया है कि ANG GNA 1 2, तो ये हमारे हैं क्या। तो 2n1 जिसे लिखा हुआ है, तो देखिए 2 का मतलब दूसरे, ठीक, और माध्यम, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले, 1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n का मतलब अपवर्तनांक। तो देखो हमने लिख दिया दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसी तरीके से ANG दिख रहा है आपको, ANG को क्या लिखेंगे, A से एयर होता है, एयर को क्या बोलते हैं, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक, फिर G से क्या होता है, कांच, कांच का अपवर्तनांक। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा, कांच का क्या हो गया, अपवर्तनांक। फिर इसी तरीके से एक देख लीजिए और दे रखा है GNA, तो G को क्या बोलते हैं, कांच, और तो कांच लिख लिया। फिर इसके बाद कांच के सापेक्ष अब क्या लिखा है, A से एयर, एयर माने हवा या वायु बोल सकते हैं, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देख लेते हैं WNG, सेम इसी तरीके से। तो W को क्या बोलते हैं, वाटर, वाटर को हिंदी में बोलते हैं जल। तो जल के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, किसका, कांच का अपवर्तनांक। G से ग्लास, ग्लास माने का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करे बिना मत जाइएगा। इसी तरीके से ANW देख लेते हैं। A से क्या हो जाएगा, वायु, N से क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष, W से वाटर, वाटर माने जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लिखना है। तो आपको ये फार्मूले में जहाँ जहाँ प्रयोग होंगे वहाँ पे आप प्रयोग करना। तीसरा नंबर फार्मूला देख लेते हैं, n बराबर दे रखा है C0/C। तो आप वेयर करके इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा वेयर करके क्या दे रखा है, C0 जो है हमारा वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। C हमारा क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब